कैसे हैं आप लोग। क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं बेटा। क्वेश्चन नंबर 1 क्या कह रहा है, इसमें पूछा है मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी निकालनी है और मिनिमम वेवलेंथ निकालनी है। तो तुम्हें पता है स्पीड बराबर क्या होती है, लैम्डा इंटू न्यू होती है। ठीक है, तुम्हें पता है अगर स्पीड कांस्टेंट है, लाइट की स्पीड से कोई अगर लाइट जो है रेज आ रही है, ठीक है, उसकी स्पीड क्या होती है लाइट की, वो होती है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड। ये तो पता ही है, ये तो फिक्स होती है, कोई बात नहीं। अब लैम्डा और म्यू में क्या है, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल का रिलेशन है। जब फ्रीक्वेंसी ज़्यादा होगी तो ऑब्वियसली वेवलेंथ कम होगी। ठीक है, तो पहला मेरे अप्रोच क्या है, फ्रीक्वेंसी निकालना। ठीक है, फ्रीक्वेंसी कैसे निकलेगी, यहाँ पर तुम्हारे को क्या दे रखा है कि जो है एक्सरे जो प्रोड्यूस हुई है वो बेसिकली इतने वोल्टेज अप्लाई करने के बाद हुई है। जैसे मान लो कि कोई इलेक्ट्रॉन होंगे, भाई तुमने अब क्या किया है, यहाँ वोल्टेज लगा दिया होगा और वोल्टेज लगा देने से जो बीच में इलेक्ट्रॉन होगा वो बेचारा एक्सेलरेट हो गया होगा। ठीक है, इलेक्ट्रॉन एक्सेलरेट हुआ। इलेक्ट्रॉन एक्सेलरेट क्यों हुआ, क्योंकि इसको एनर्जी मिली। क्यों मिली, इसके बीच का पोटेंशियल डिफरेंस मान लो कितना है, 30 किलो वोल्ट है। ठीक है, ठीक है, तो आपको पता है एक पोटेंशियल डिफरेंस का फॉर्मूला V बराबर होता है W/Q। तो W बराबर क्या होता है, Q × V। यहाँ पर Q कौन है, इलेक्ट्रॉन, और वोल्टेज कितना मिल रहा है भाई, वो जो भी है 30 किलो वोल्ट है, वो अभी हम वैल्यू लगा देंगे तो यही तो एनर्जी होगी। ठीक है, यही एनर्जी जो दी जा रही है ये इलेक्ट्रॉन को दी जा रही है। अब इलेक्ट्रॉन जब निकलेगा तो वो कह रहा है एक रेस प्रोड्यूस करेगा। क्या प्रोड्यूस करेगा, एक रेस प्रोड्यूस करेगा। जब इलेक्ट्रॉन इतनी स्पीड से निकलेगा, भाई इलेक्ट्रॉन को एक्सीलरेट किसने किया, पोटेंशियल डिफरेंस ने एक्सीलरेट किया। अब वो रेस के रूप में निकल रहा है। जब रेस के रूप में निकल रहा है तो रेस की कुछ ना कुछ वेवलेंथ भी तो होगी। तो उसका रिलेशन तुमने पढ़ा है, E बराबर होता है H न्यू। क्या पढ़ा है, E बराबर H न्यू। तो ये भी क्या है, एक एनर्जी तो ये है। एनर्जी को यूँ लिख सकता हूँ मैं, E × V = H न्यू। सही है, तो यहाँ से देखिए E की वैल्यू आपको पता है 1.6 × 10⁻⁻19 कूलाम होती है। वोल्टेज आपको 30 किलो वोल्ट दे रखा है, तो 30 × 1000 हो जाएगी। H की वैल्यू आपको पता है 6.6 × 10⁻34 हो जाएगी। और जो फ्रीक्वेंसी है वो आपके पास निकल के आ जाएगी। तो बच्चों फ्रीक्वेंसी कितनी आएगी, आप देखें तो फ्रीक्वेंसी निकल के आ जाएगी, ये देखिए 1.6 × 10⁻⁻19 × 30,000 अपॉन के 6.6 × 10⁻⁻34 आ जाएगी। तो भैया यहाँ से फ्रीक्वेंसी कैलकुलेट कर लेना। ठीक है, तो मैक्सिमम जो फ्रीक्वेंसी आपके पास निकल के आएगी वो आएगी 7.239 × 10⁻18 आएगी। ठीक है, 10⁻18 हर्ट्स ये फ्रीक्वेंसी आएगी। जब मेरे पास फ्रीक्वेंसी निकल गई, अब तो वेवलेंथ निकालना बहुत आसान है भाई। स्पीड बराबर अभी बताया था लैम्डा इंटू न्यू होता है। जब फ्रीक्वेंसी मैक्सिमम होगी तो लैम्डा क्या होगी, मिनिमम होगी। तो मिनिमम वेवलेंथ कितनी होगी वो निकाल सकते हैं हम, कितनी होगी, C/ मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी। तो C कितनी है, 3 × 10⁸, और मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी जो तुमने कैलकुलेट करी वो कितनी थी, 7.239 × 10⁻18। तो भैया मिनिमम वेवलेंथ कितनी आएगी, मिनिमम वेवलेंथ जब सॉल्व करोगे तो ये मिनिमम वेवलेंथ कितनी आएगी, ये मिनिमम वेवलेंथ अगर आप कैलकुलेट करोगे तो ये आएगी लगभग 0.041 × 10⁻⁻9 मीटर। सही है, आप चाहो तो उसको ले सकते हो 0.041 × नैनोमीटर। ठीक है, ये सॉल्व आपको कर लीजिएगा। ठीक है, जो उससे आंसर निकलेगा। तो कंसेप्ट आप समझ गए, कुछ नहीं किया, इलेक्ट्रॉन को एक्सेलरेट किया है। इस इलेक्ट्रॉन के पास जो एनर्जी आई, ठीक है, क्योंकि जो एक्सरेज प्रोड्यूस हुई हैं वो हुई हैं इतने वोल्टेज लगाने से। इलेक्ट्रॉन को जब इतना वोल्टेज लगाओगे तो जाहिर सी बात है इसको एनर्जी मिलेगी। तो जब वो एक्सरे बनेगी तो एक्सरे की कोई एक पर्टिकुलर वेवलेंथ भी होगी और फ्रिक्वेंसी भी होगी। तो एनर्जी का फॉर्मूला जो होता है, एक तो होता है QV और एक फार्मूला होता है H न्यू। दोनों को इक्वेट कर दिया, यहाँ से फ्रिक्वेंसी बच्चे निकाल ली। फ्रिक्वेंसी वेवलेंथ के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होती है। तो जाहिर सी बात है फ्रीक्वेंसी अगर ज़्यादा होगी तो बच्चा वेवलेंथ कम होगी। तो वेवलेंथ कम निकाल ली हमने, मिनिमम वेवलेंथ निकाल ली। स्पीड ऑफ लाइट फिक्स होती है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। ठीक है, क्योंकि यहाँ कोई कह रहा है कि एक्सरे जो प्रोड्यूस हुई है, जाहिर सी बात है अंडरस्टूड है, कोई मीडियम होगा तो वो एयर ही होगा, और एयर में लाइट की स्पीड 3 × 10⁸ होती है। तो ये हमने कर लिया। ठीक है, थैंक यू।